दादा हो या गुंडे जो दुकान में घुसकर सामान उठा ले जा रहे हो, यह श्योपुर जिले के व्यापारी किशन सिंघल ने सीएमओ से कहा कि अगर चालान करना है तो 100-200 रुपए का कर दो। 500 का चालान किस वजह से कर रहे हो? क्योंकि ना दुकान का सामान बाहर रखा था और ना ही कोई अतिक्रमण था, लेकिन उसके बावजूद भी सीएमओ दुकान पर चढ़कर आए, दादागिरी की धमकी दी और गाली गलौज करते हुए मेरे दुकान में रखा स्टील और तांबे का सामान उठा ले गए। श्योपुर की नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ आर यादव अपनी नगर पालिका टीम के साथ अतिक्रमण हटाने निकले, जहां जहां कार्यवाही करते हुए लोगों को समझाइश भी दी और चालान भी किए। वहीं में मार्केट में बर्तन दुकान के संचालक कृष्ण सिंघल ने अतिक्रमण हटाने के लिए टीम के द्वारा 500 चालान का विरोध किया, जहां नगर पालिका टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारी एवं सीएमओ को बताया गया, जिससे मौके पर सीएमओ यादव अपनी टीम के साथ पहुंचे और पहले तो नियमों का हवाला देने लगे, उसके बाद खुद ही बर्तन उठाकर रखने लग गए और धमकाते हुए बोले कि कार्यवाही तो होगी और चालान भी जमा करना पड़ेगा। इतने में सीएमओ यादव व्यापारी की दुकान में मारने घुस गए। बीच बचाव में मौके पर पुलिस भी आई और नगर पालिका का अमला भी सीएमओ को वापस खींचने में लग गया। काफी देर तक व्यापारी और सीएमओ में झूमा झटकी और खींचातानी हुई। बाद में नपा टीम में अमले के वापस रवाना हो गई। कुछ देर बाद सीएमओ थाने पहुंचे और अमले के व्यापारी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का शिकायती आवेदन कोतवाली थाने में दिया, तो वहीं व्यापारी भी एकत्रित हुए और सीएमओ के खिलाफ जबरन दुकान में घुसकर सामान ले जाना और गाली गलौज एवं धमकाने का आवेदन लेकर व्यापारी भी थाने पहुंचे, जहां थाना कोतवाली में पदस्थ थाना प्रभारी सतीश दुबे ने दोनों आवेदन लेकर कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं व्यापारियों के इस रवैये को गुंडागर्दी और दादागिरी बताया, तो वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता ने सीएमओ की लगातार मिल रही शिकायत को लेकर कहा कि अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताते हैं, सीएमओ और उसी का रुतबा और दादागिरी दिखाकर काम करते हैं, गाली देकर ही लोगों से बात करते हैं, साथ ही बड़े बुजुर्गों का लिहाज भी नहीं करते। फील्ड की छोड़ो, कोई अगर दफ्तर में किसी काम के लिए जाता है तो उसको डांट फटकार करके चैम्बर से भगा देते हैं। हालांकि व्यापारी किशन सिंघल और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता ने ऐसी कार्रवाई की निंदा की है और सीएमओ के तबादले की मांग की है। नगर पालिका के सीएमओ आर यादव इन दिनों अतिक्रमण के नाम लोगों से लड़ाई झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। यही कोई पहला मामला नहीं जब सीएमओ ने कोई झगड़ा किया हो। इससे पहले भी नगर पालिका में शिकायत लेकर या अपनी मांग लेकर आम नागरिक जाते हैं तो उनसे भी सीएमओ कई बार लड़ाई झगड़े कर चुके हैं। बार बार इस तरीके की शिकायत से अब नगर पालिका सीएमओ का विरोध हो रहा है और लोग अब यही चाहते हैं कि आर यादव का तबादला कर दिया जाए और एक ऐसे सीएमओ को यहाँ लाया जाए जो कि विकास कार्यों पर कार्य कर सके। आज जिस तरह पालिका अपनी मर्जी से और अजीब तरीके से श्योपुर नगर पालिका में नागरिकों द्वारा चुनी गई नगर परिषद का अनुशासन लगभग समाप्त हो गया है और कर्मचारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपनी तानाशाही चला रहे हैं। मैंने अभी कुछ व्यापारियों से सुना है, वो मेरे से चर्चा कर रहे थे कि सीएमओ ने तानाशाही मचा रखी है, चाहे जिसको अपशब्द बोलते हैं, चाहे जिसका सामान उठा के नगर पालिका में ले जाते हैं और मनचाही रसीदें चाहे जिस दुकानदार की काट देते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यापारी ने सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है तो उसको विधिवत नोटिस देना चाहिए, उसको आगाह करना चाहिए और उसको हटाने के लिए समय भी देना चाहिए। श्योपुर एक कस्बा क्षेत्र है, यहाँ आम गरीब और मजदूर और सरवारा वर्ग के लोग सड़क पर अपना ठेला लेकर या अन्य किसी साधन के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपने परिवार की रोटी रोजी चला रहे हैं। ऐसे शहर को कनॉट प्लेस नहीं बनाया जा सकता। सीएमओ को समझना चाहिए, अगर इसी प्रकार वो तानाशाही करते रहे, और मैंने तो सुना है कि वो मुख्यमंत्री की जाति के होने के कारण और अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं।
यहाँ श्योपुर क्षेत्र के नागरिक, श्योपुर नगर के नागरिक तानाशाही का रवैया कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम जैसे लोग जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि ऐसी तानाशाही को रोकने का प्रयास करेंगे। मैं कल ही सीएमओ से बात करूंगा। मैंने अभी फ़ोन लगाया था तो उनका फ़ोन उठा नहीं है। मैं बात करूंगा और नगर पालिका परिषद की इस तानाशाही को सर्वथा समाप्त करा दिया जाएगा। ये बात मैंने भी जनचर्चा में सुनी है कि वो पता नहीं किस कारण से अपना दबदबा सा कायम करना चाहते हैं और लोगों की जबान पर स्वतः ही ये बात आ जाती है कि ये गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल एक्शन लें और सरकार को लिखे जिससे उनका स्थानांतरण यहाँ से हो सके। मेरी दुकान पर तो नीचे दुकान के आगे कचरा फैला हुआ था, तो उन्होंने कहा इनकी रसीद बनाओ। सीएमओ साहब कह करके आगे निकल गए और वो कर्मचारियों ने रसीद बनाने लग गए थे। उन्होंने रसीद बनाई मेरी, उन्होंने 500 रुपये की रसीद बनाई। मैंने 500 रुपये देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा 500 रुपये किस बात के? तो वो कर्मचारी वापस चले गए रसीद लेकर के। फिर वो सीएमओ साहब और पूरा दल बल के साथ वापस आए मेरे पास में दोबारा, क्यों पे पैसे क्यों नहीं दे रहा? मैंने कहा भाई 500 रुपये बहुत ज़्यादा आपकी जाफ्ती चल रही है। मैंने कहा किस बात के 500 रुपये दूँ मैं? तो हटाओ ये, मेरे टीन के ऊपर चढ़ गए साहब, झूल गए टीन के ऊपर। टीन तो हटाओ, ये मेरे बर्तन दुकान के अंदर से उठा के ले गए, टंकियाँ ले गए, गगरे ले गए उठा करके, और मेरे को मारने के लिए ऊपर दुकान के ऊपर चढ़े आए और मेरे से हाथापाई करने लग गए। बीच में कर्मचारी लोग खड़े हुए थे, पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने उनको पकड़ा। उन्होंने कहा ऊपर मत चढ़ो, ऊपर मत चढ़ो। उन्होंने रोका उनको, जब जाकर को रुके। मैंने बोला कि आप हाथ लगा के बताओ मेरे को, अगर तुम में दम हो तो वो ताले बकते हुए निकल गए आगे। बहुत गुंडागर्दी मचा रही है फाबिन सीएमओ साहब ने पूरे शहर के अंदर के। बिल्कुल गुंडा स्टाइल में आया था साहब, तो बिल्कुल गुंडा स्टाइल में आया था। हटाओ इनको। तो उनको बोलने तक की तमीज नहीं है कि दुकानदार से कैसे बोला जाए, कैसे नहीं बोला जाए। ठेला चाप जो रहते हैं उनकी तरह बोल रहे थे वो, तो हर एक आदमी को। नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं था मेरे यहाँ, कोई थड़े बड़े नहीं थे। आगे हटाने लग रहे थे मैंने पूरे थड़े, बिल्कुल नहीं थे थड़े बड़े। दुकान के अंदर पर टंकियां और गगरे उठा के लेकर यहाँ आए थे। क्या पूरा मामला है? पुलिस ने क्या अभी एक्शन लिया है? आज दिनांक को नगर पालिका सीएमओ मुख्य बाजार का अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे अपनी टीम को लेकर। इसके दौरान एक दुकानदार हैं किशन सिंघल, उनकी दुकान के बाहर कुछ सामान वामान था और इसको लेकर हटाने के लिए कहा गया सीएमओ द्वारा। उनके आपस में मोह विवाद हुआ है, इस पर से दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है और वीडियो भी कुछ आए हैं, उनकी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद कार्रवाई करेगी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो